आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब के कज़न ने अभी कुछ वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले, और उन वीडियो पर सब लोगों ने पॉडकास्ट बनाए और सेंसेशन आई, जिसमें उसने काफ़ी खुलासा करने की कोशिश करी। वो भी किसके ऊपर? अम्मा यानी कि नानी के ऊपर उसने खुलासा करने की कोशिश करी, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि वो चोरी करती हैं और चोरी की चीज़ें वहाँ से उठा कर लेकर आती हैं, और साथ साथ उनसे कुछ और चीज़ें भी बुलवाई गई। तो ये बेसिकली एक वीडियो डाली। उसके बाद में उन्होंने वीडियो डाली जो जो डॉटर खाला हैं उनके ऊपर वीडियो डाली कि उनके जो ससुर हैं यानी कि बच्चों के जो दादा हैं वो एक्सपायर हो गए और उनका दफीना चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो डाली। इसके बाद में उन्होंने एक और वीडियो डाली जिसमें कि वो बात करते हुए दिखाए गए, यानी कि उनकी मम्मी और साथ साथ जो अम्मा यानी कि दादी हैं जन की और जनाब की नानी लगती हैं। ये सारी वीडियो हटा दी गई उसके चैनल से, और हटाने के बाद में उसने एक छोटा सा एक वीडियो डाला जिसमें कि उसने ये बताया कि ये जो मैंने सारी वीडियो हटा दी हैं और क्यों हटा दी है ये आप समझ जाइए, और इसका किससे प्रॉब्लम हो रही थी, किसको मिर्ची लग रही थी वो आप समझ जाइए। उसका कहना ये था कि पैसे से बहुत कुछ हो सकता है और पैसे वाले जो है बहुत कुछ करते हैं, और मैं उसके बाद में भी अपने खुलासे लाता रहूँगा, और साथ साथ जो है ना ये मेरे से हटवाई गई हैं, और हटवाने का जो रीज़न है वो आप अच्छी तरह जानते हो। उसने तंज भी कसा लास्ट में कि खुश रहो और प्यार मत बांटो। साफ साफ वो किसके ऊपर इशारा कर रहा था वो बिल्कुल क्लियर कट इसमें दिखाई दे रहा था। और इसके बाद में अभी वो जो वीडियो थी जिसमें वो ये बता रहा है कि मैंने ये वीडियो हटा दी हैं और किसके कारण हटाई हैं, किसको मिर्ची लगी है, और पैसे की बात कही उसने, ये सारी बात जो कही ये वाली वीडियो भी अभी हटा ली गई हैं। हम क्योंकि पॉडकास्ट बनाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से समझते हैं, इसलिए हम कोई भी बात अगर कहते हैं तो उसका प्रूफ अपने पास रखते हैं। तो इसलिए सारी वीडियो हमारे पास सुरक्षित हैं, हमारे पास डाउनलोडेड हैं, लेकिन हम इसकी कोई भी क्लिपिंग यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से एथिक्स के खिलाफ होगा कि हम जो वीडियो हटा ली गई हैं चैनलों से वो हम दोबारा से उनको दिखाएं। लेकिन हम जो भी कहते हैं उसका प्रूफ हमें रखना पड़ता है, तो इसलिए हमने वो एज ए प्रूफ अपने पास रखी हुई हैं। एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, फिर उसके बाद में अपनी एनालिसिस इसके साथ में दूंगा कि जिस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जब हम पॉडकास्ट बनाते हैं तो हम पूरी तरीके से जांच परख के बताएं, उसमें कोई किसी तरह की गलती ना हो जाए। इसी तरीके से जो दूसरे पॉडकास्टर हैं उनको भी ये बात का ख्याल रखना चाहिए। अब एक बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, उन्होंने जो है सीधे सीधे जो है डब्बा को झूठ 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 इतना झूठ बता दिया कि मतलब वो सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि जिस टाइम में जो डॉटर खाला हैं उनको वापस आना पड़ा तो उस टाइम में वो उनके दादा जो है एक्सपायर हो चुके थे, और ऐसा कह के वो ये कहना चाह रहे थे कि ऐसे में उनको भी वापस जाना चाहिए था। जबकि वो इसका हवाला देती है कि डब्बा का जो नया व्लॉग आया है उसमें उसने जो बताया है, उसने ये बताया है कि जब हम झांसी पहुँचे तो फ़ोन आया कि उनके जो ससुर हैं उनकी तबीयत ख़राब है और इसलिए जो उनको जाना पड़ा और अम्मा को भी जाना पड़ा। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब कि वो बोल रही है अपने व्लॉग में कि उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए जाना पड़ा, जबकि वो जो कज़न है जनाब का उसके हवाले से कहती हैं कि वो पहले ही मर चुकी थी। अब मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा उन पॉडकास्टर को जो इतनी बड़ी पॉडकास्टर बनती है, विदाउट एनालिसिस उन्होंने वहाँ पे उसका उल्लेख कर दिया, उसको बता दिया। एक्चुअली में जो वो हैं इनके जो कज़न हैं उन्होंने ये कहा था, मतलब उन्होंने क्या वीडियो दिखाई थी, उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने जो है वो अपनी मम्मी यानी कि उनकी जो जनाब की मामी और जो उनकी अम्मा है यानी कि नानी हैं उन दोनों की बातें जो है रिकॉर्ड की थी, और उन बातों में वो क्लियर कट ये बोल रही थी कि आपका जो है शायद दाना पानी जो है वहाँ झांसी तक जाना लिखा था इसलिए आप झांसी तक गए और उसके बाद में देख लो आपको वापस आना पड़ा। पर चलो अच्छा हुआ कि उनकी जान जो है इसमें अटकी हुई थी शायद, और इसलिए जो है उनके आने के बाद उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर हाथ फेरा और उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया, यानी कि वो उस टाइम जिंदा थे जिस टाइम में वो वहाँ पर वापस पहुँची थी। तो ये जो पॉडकास्टर है सो कॉल्ड, ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और गलत बात वहाँ पे कोट करी और उसमें झूठ का। देखिए हम किसी के भी बुरे नहीं हैं, हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी की कोई गलत बात होती है उसको हाईलाइट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं।
एक्चुअल में ये हुआ था कि वो 2-3 दिन से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, यानी जैसे कहते हैं ना बोल बंद हो जाना, तो इस कंडीशन में थे। और उसके बाद में जो है ये वहाँ से चले आए थे, और जब चले आए वहाँ पर, तो जब स्टेशन पे पहुँचे तब उनको ये न्यूज़ मिली कि आप उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसलिए आप जो है वापस आ जाइए। तो वो वापस गई, और वापस उनके पास जाने के बाद में वो उनका जो है इंतकाल हुआ। यानी कि वहाँ पर वो दोनों जो लेडीज़ थी, यानी नानी और जनाब की मामी, वो दोनों ये बात कर रहे थे कि एटलीस्ट उनकी किस्मत में उनका चेहरा देखना लिखा था, और उनकी जान उसमें शायद अटकी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। यहाँ पर जो है इनकी गलती थी, इस तरह से इनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। चलिए, ये सोशल मीडिया है, यहाँ जितने भी फैसले होते हैं वो दर्शकों पर छोड़े जाते हैं, व्यूवर्स के ऊपर छोड़े जाते हैं। वो व्यूवर्स अपने आप देखेंगे कि कोई सही बताता है या गलत बताता है, किसकी एनालिसिस सही होती है या नहीं होती है। इसके साथ ही एक और पॉडकास्टर हैं, यानी कि उनका तो बहुत बड़ा चैनल है और उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। इट मीन्स डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई बटन भी होगा। तो वो भी क्या करते हैं कि हमारे जो आपके जो चैनल पे आपने देखा होगा थंबनेल है, वो थंबनेल चुरा कर एज़ इट इज़ उन्होंने तो अब इस बार वही थंबनेल एज़ इट इज़ लगा दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंटेंट तो चुराते ही चुराते हो, लेकिन अब आप थंबनेल भी चुराने लगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि कुछ ने तो बिल्कुल सेम नाम रख लिया है। हमारा जो चैनल का नाम है उसका नाम है आज की चर्चा। उन्होंने अपने चैनल का नाम सेम ही आज की चर्चा रखा है। जो स्पेलिंग है, जो हमारा जो स्पेलिंग है AJ, तो उन्होंने क्या किया, AJ कर दिया है, और उसके बाद में आज की चर्चा ऐसे करके ऐसे ही लिखा गया है। और दूसरी हैं, उन्होंने थोड़ा सा नाम बदल के लिखा है। चलिए ठीक है, आप हमारे नाम से कितने ही सारे चैनल बना लीजिए, लेकिन जो हम जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह की एनालिसिस करते हैं, उसकी कॉपी कहाँ कर पाएंगे। हाँ, कंटेंट जरूर बहुत सारा चोरी होता है, उसके बारे में हम यूँ बात नहीं करते कि हम क्या है कि एक ही तरह के ब्लॉग देखते हैं, तो कई बार उसकी जो रिपोर्टिंग है इट मे बी सेम, लेकिन जो एनालिसिस है वो कभी सेम नहीं हो सकती। या फिर जो हमारे जो और जो सूत्र हैं, यानी जिनसे हमें ये सब खबरें मिलती हैं, तो उनसे जो खबरें मिलती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को भी मिलें। तो ऐसे केसेस में हमें तब लगता है कि वो हमारी कॉपी कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को चोरी कर रहे हैं। तो मेरा इस माध्यम से ये कहना है बाकी सब पॉडकास्टर और इस तरह के चैनल वालों से, प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। कंटेंट आप चोरी करते हैं, प्रूव करना मुश्किल है, क्योंकि आपने एनालिसिस करी, हमने एनालिसिस करी, किसने करी पता नहीं, लेकिन इससे बचने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, और आप हमारा कंटेंट कभी भी कॉपी नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है इस बात। तो चलिए देखिए ज़रा, अब हम बातें हैं उस बात के ऊपर। तो ये इन्होंने जो वीडियो हटवाई हैं, आप समझ लीजिए कि किस लिए हटवाई गई हैं और किस तरह से ये जो है काम करते हैं। हम तो लगातार कहते हैं कि लगातार ये सबूत मिटाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और जो पैसे की बात है वो पैसा बोलता है, और हर जगह वो पैसे के बूते पर सारे काम करते रहते हैं। इवन देन गूगल से भी कई सारी चीज़ें हटाई गई, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जगह पे रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरे किए गए। आपको इवन देन कई बार जो पुराने फ़ोटो हैं वो फ़ोटो भी नहीं मिलेंगे। इनके व्यूअर्स देख लें कि वो किन को एडमायर करते हैं, किन को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और किन को जो है ये सब चीज़ें बात करते हैं। तो वो किस तरह से काम करते हैं देख लीजिए। और ये तो अब बेशक आप वीडियो हटवा दीजिए, वीडियो तो हमारे पास है, हमने जो कहा है हम आज भी उस पर कायम है। जिसको देखना हो, जिसको करना हो, उसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। और जिसने ये वीडियो हटाई हैं, रुकने वाला वो भी नहीं है। आप समझ लीजिए कि एक ना एक दिन फिर दोबारा से वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा, या अभी नहीं तो कुछ दिन बाद लेकर आएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।